वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं सरफराज। आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को हम लोग आज सीखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उस थर्ड पार्ट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अलग अलग मेथड से हमने सॉल्व करना सीखा था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो है टू अननोन वेरिएबल को फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि इस लीनियर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें टू अननोन x और y है। इस x y को वैल्यू फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जो है ना सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को लेंगे। सपोज आपने जो है x प्लस आपका 2y इक्वल टू आपने 3 लिया। इस इक्वेशन को सबसे पहले जो है सॉल्व करेंगे। इससे हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, या तो x का या नहीं तो y का वैल्यू जो है ना हम लोग पुट करेंगे। सपोज हमने x का वैल्यू जो है ना यहां पर जो है पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू हमने यहां पर 1 पुट किया। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे और इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ये आपका 2y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में क्या करेंगे, हम लोग x लिखेंगे और y लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखें कि x का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आया। x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y का वैल्यू जो है ना 2 आया। उसी तरह से जो है ना इस तरह से हम लोग कम से कम मिनिमम जो है ना 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया। हमेशा याद रखिएगा x का और y का वैल्यू जो होगा वो कोशिश यही करना है कि जो है फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा तो हमारे ग्राफ में जो है ना एरर आने की चांसेस ज़्यादा रहेगा और x और y का जो वैल्यू हम लोग जो फाइंड करेंगे उसमें ज़्यादा चांस है कि एरर आएगा अगर हम उसका वैल्यू अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो हमको यही कोशिश करना है कि x और y का वैल्यू जो है आपका इंटीजर हो, यानी कि 0, 1, 2 या -1, -2, -3 इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, अगर सपोज x इज इक्वल टू मैंने जो है ना आपका -1 पुट कर दिया सपोज, तो यहाँ पर जो है -1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस 2y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। 2y इक्वल टू ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया। 2y इक्वल टू आपका 2 आया है तो y का वैल्यू जो होगा ये आपका 1 होगा। यहाँ पर y का वैल्यू जो होगा 1 होगा तो इस y का वैल्यू जो है ना यहाँ पर 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया था तो y का वैल्यू भी 1 आया। अगर x का वैल्यू -1 पुट किया, x का वैल्यू -1 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आया। उसी तरह से फिर एक और जो है ना हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे x और y का। सपोज x का वैल्यू आपने यहाँ पर जो है ना 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू अगर सपोज अगर x का वैल्यू हमने 0 अगर पुट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो यानी कि 0 प्लस 2y इक्वल टू आपका 3 होगा तो y इक्वल टू आपका 3/2 होगा जो कि 1.5 आएगा। तो 1.5 जो है इसको भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए मान लेते हैं सपोज कीजिए आपका 2.7 आ गया या 2.3 आ गया, तो इस टाइप का अगर वैल्यू अगर आएगा तो हमको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी वैल्यू को पुट करने में। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग चाहे तो जो है y का वैल्यू 1.5 भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो जो है दूसरा वैल्यू हम लोग सोचेंगे कि जिससे कि हमको फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो यहाँ पर जो है हम पुट करेंगे कोई दूसरा वैल्यू, सपोज पुट करते हैं x का वैल्यू अगर यहाँ पर सपोज y का वैल्यू अगर हमने 0, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ x का ही वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमने क्या किया, y का वैल्यू जो है ना 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x प्लस
2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वो आपका 3 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो x का वैल्यू जो है आपका 3 फाइंड हुआ। अब यहां पर हम लोग सब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी आपको ग्राफ पेपर मिलेंगे, ठीक है। यहां पर जो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो यहां पर हम लोग इक्वल डिवीजन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो यहां पर इक्वल डिवीजन कैसे करेंगे, आपका 1 2 ये आपका 3 ये आपका 4, मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे यहां पर कितना तक आया है। उसी तरह से यहां पर भी डिवीजन करेंगे 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, यानी कि ये जो होगा प्लस में वैल्यू होगा, ये आपका 1 2 3 और 4 होगा। ये जो है ना -1 हो जाएगा, -2 -3 और ये आपका -4 हो जाएगा। उसी तरह से ये आपका 1 2 ये आपका 3 और ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा। अब हमको वैल्यू जो है ना पुट करना है, तो कैसे वैल्यू जो है ना, x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है और y इज इक्वल टू आपका 1 यहाँ पर है। तो x और y को जो है ना दोनों को आपस में मिलाएंगे और जो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो होगा वो हमारा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट निकल गया। उसी तरह से जो है ना x इज इक्वल टू -1 है तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर आएगा और y इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 2 जो होगा ये आपका जो है ना, इसको आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ से इधर आएंगे तो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो जो होगा हमारा सेकेंड पॉइंट का जो है वैल्यू फाइंड होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका -1 और 2 हो जाएगा। उसी तरह से x इज इक्वल टू अगर 3 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू आपका 0 है तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे, उस पूरे x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड जो पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में जो है ना उसको जो है स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो आपका जो है ग्राफ जो हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हुआ। ये आपका स्केल से करेंगे तो काफ़ी स्ट्रेट लाइन होगा। ये किसका ग्राफ था, तो ये आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 3 का, x प्लस y इज इक्वल टू 3 का ये आपका ग्राफ हो गया। उसी तरह से आपका दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो उसको कैसे करेंगे, फिर उसी तरह से एक और बॉक्स बनाएंगे आपका x और y, इसमें भी जो है ना मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले आप इक्वेशन जो है पुट कीजिए, इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 2 है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 प्लस 3y इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं यहाँ पर जो है ये आपका इज इक्वल टू आपका 2 हुआ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और ये 4 इस साइड में आएगा तो आपका -2 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू निकलने वाला है, y का वैल्यू 2/3 निकलने है, -2/3 निकलने वाला है, जो कि फ्रैक्शन में है। तो हमको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं रखना है, हमको हमेशा इंटीजर में वैल्यू रखना है। तो ऐसा करते हैं, इस x की जगह पर यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा 4 इंटू -1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका x का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो 4 इंटू -1 ये आपका -4 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये आपका 3y इज इक्वल टू, ये माइनस है इस साइड में आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू हमने अगर -1 पुट किया तो y का वैल्यू जो है ना आपका 2 फाइंड हुआ। उसी तरह से जो है ना
दूसरा जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए x का वैल्यू अगर हमने x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तभी भी नहीं होगा। x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू x इज इक्वल टू अगर हमने 2 पुट किया तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 2। तो 3y इज इक्वल टू जो होगा ये 2 माइनस 8 यानी कि -6 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू होगा -2 होगा। तो क्या देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू मैंने 2 पुट किया यहाँ पर तो y का जो वैल्यू फाइंड हुआ वो आपका -2 हुआ। उसी तरह से जो है ना एक और वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया। सपोज x इज इक्वल टू अगर -2 पुट करते हैं तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर -2 पुट करते हैं तो 4 इंटू -2 यानी कि -8 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू ये माइनस है इस साइड आएगा तो आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर 10 हो गया और y इज इक्वल टू आपका 10/3 हो जाएगा जो कि फ्रैक्शन में होगा। वैल्यू फाइंड करने में वैल्यू पॉइंट को जो है ना उसको पुट करने में काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए जो है ना हम x इज इक्वल टू -2 पुट नहीं करेंगे, हम दूसरा वैल्यू सोचेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या हो सकता है x इज इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया। अगर x इज इक्वल टू सपोज अगर 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करने में क्या होने वाला है, 3 ना पुट करके डायरेक्ट हम लोग x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पुट करते हैं। 4 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16 होता है और ये 16 अगर इस साइड में अगर जाएगा तो 16 - 2 होगा जो कि आपका 14 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं x का वैल्यू यहाँ पर -4 पुट करेंगे तो -4 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -16 प्लस 3y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 और ये -16 अगर इस साइड में आएगा तो 3y इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो है ना यहाँ पर 6 फाइंड होगा। तो आपको हमेशा दिमाग में यही रखना है कि हमको बहुत बड़ा वैल्यू नहीं पुट करना है, हमको या तो 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है या -1 -2 -3 -4 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। ज़्यादातर जो है ना आपका जो है यही वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड करेंगे। अगर बहुत बड़ा अगर वैल्यू पुट करते हैं सपोज x इज इक्वल टू मैंने ले लिया सपोज 20 तो दिक्कत ये आने वाला है कि ये जो वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ग्राफ जो है ना हमारा काफ़ी जो है बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे ये x और y का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, x का जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आपको जो है ना आपको लिस्ट नंबर रखना है यानी कि 0 1 2 या -1 -2 -3 -4 इस तरह से वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि x का वैल्यू अगर -4 मैंने पुट किया तो y का वैल्यू जो है ना वो आपका 6 आया। अब इसका जो है ना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसी में कैसे करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 2 आया है। x का वैल्यू -1 ये हुआ, x का वैल्यू -1 ये हुआ और y का वैल्यू जो है 2 यहाँ पर आया। तो ये दोनों आपस में मिलेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 और 2 इसी पॉइंट पर आपका आने वाला है। ये आपका जो है ना इसी पॉइंट पर आएगा। उसी तरह से x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ पर है और y इज इक्वल टू जो है -2 जो है नीचे में आएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने, यहाँ से x से नीचे जाएंगे फिर y एक्सिस को जो है ना इसके परपेंडिकुलर आएंगे, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपका ये हुआ, दूसरा पॉइंट आपका ये फाइंड हुआ और थर्ड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। x का वैल्यू अगर -4 पुट किए, x का वैल्यू यहाँ पर -4 पुट किया तो y का वैल्यू 6 आया। तो 6 जो है ना यहाँ पर जो है ना हम लोग और ऊपर जाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपका y एक्सिस था तो ये जो है आपका जो है 6 है तो 6 के सामने हम लोग जाएंगे फिर जो है ना x इज इक्वल टू -4 आएंगे। तो ये जो है ना पॉइंट जो पढ़ने वाला है कुछ यहाँ पर पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तीनों जो पॉइंट मिला स्केल से जो है ना इस तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो इसको मिलाने के बाद से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ है पहले वाले ग्राफ को जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। कोई भी ग्राफ
कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर x और y का वैल्यू फाइंड होगा। तो यहां पर जो है ना आपको जो है इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहां पर जो है वैल्यू जो होगा, तो यहां पर जहां पर कट किया उसको परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे और उसको नीचे गिराने के बाद से जो है ना x का वैल्यू हमको फाइंड होगा। और उसी तरह से जब हम लोग इस y एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना हमको y का वैल्यू निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका -1 होगा और y का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 2 होगा। तो x और y का वैल्यू जो है ना हमने फाइंड किया। अब यहां पर हम लोग जो है ना कंडीशन देखेंगे, कंडीशन फॉर दी सॉल्युबिलिटी। ऑलरेडी जो है ना हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था। वहां पर जो है ना अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू आपका b1/b2 आता था तो उस केस में जो है ना ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होता था। उसी तरह से जो है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है कि उसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू आपका b1/b2 इज इक्वल टू आपका c1/c2 अगर होगा तो ये जो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से जो है आपका जो है नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू आपका b1/b2 नॉट इक्वल टू आपका c1/c2 होगा तो वो जो होगा आपका जो है ना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग जो है ना ग्राफिकल मेथड से कैसे जो है ना यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट मेनी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग देखेंगे तो उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो है ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन के इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर ग्राफ जो होगा किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ का जो लाइन होगा वो लाइन किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन जो है ना इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और जहां पर इंटरसेक्ट करता था वहीं पर जो है ना हमारा उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता था। यानी कि यहां पर जो है ना जहां पर इंटरसेक्ट किया तो x का वैल्यू जो हुआ आपका -1 निकला था और y का वैल्यू जो आपका जो है आपका 2 निकला था। तो ये जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है जिसका एक ही सॉल्यूशन निकला है, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोले। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा, तो इनफाइनाइट मेनी अब इफ टू ग्राफ लाइंस कोइंसाइड, अगर दो ग्राफ लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो है ग्राफ अगर दिया हुआ है, सपोज आपका ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, आपने किसी जो है ना कोई भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया, कोई इक्वेशन का, ये सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ भी अगर इसी पर कोइंसाइड कर जाए, मतलब इसी लाइन पर अगर दूसरे वाला ग्राफ भी अगर आ जाएगा, तो यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर गया, तो इस टाइप के जो है ना ग्राफ से हमको ये पता चलेगा कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि इफ टू ग्राफ लाइन कोइंसाइड, दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे से अगर कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे से अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो वो जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, आपका उसका जो है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। उसके बाद से आता है आपका नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। तो ग्राफिकल मेथड से नो सॉल्यूशन कैसे होगा, सपोज आपने जो है ना कोई एक आपने ग्राफ लाइन को ड्रॉ किया जो आपको ऐसे मिला, उसी तरह से आपका दूसरा जो इक्वेशन होगा और उस इक्वेशन को जो है ना आपने जब ड्रॉ किया, उस इक्वेशन के ग्राफ को आपने ड्रॉ किया तो वो जो है आपका इसके पैरेलल आ गया। पहले वाले इक्वेशन का जो लाइन जो है और दूसरे वाले इक्वेशन
का जो लाइन जो ड्रॉ किए हैं, अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल होंगे, मतलब इन दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करने पर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि ग्राफिकल मेथड से क्या होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, तो दोनों लाइन जो होगा आपस में पैरेलल होगा। जब वो पैरेलल होगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये था कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी। कैसे ग्राफिकल मेथड से जो है ना हम लोग फाइंड करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये आपका नो सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग जो है ना एक टॉपिक देखेंगे, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसका जो है ना कॉन्सिस्टेंट कब होगा या इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, तो उसको जो है ना कंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इफ सिस्टम ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो टू वेरिएबल है और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद से एटलीस्ट वन अगर उसका वैल्यू फाइंड होता है तो उसको जो है ना कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद से अगर हमको x और y का वैल्यू फाइंड नहीं होता है, यानी कि टू अननोन जो वेरिएबल है अगर उसका वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, क्लियर होगा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल टू आपका 3 है और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 है। तो ग्राफिकल मेथड से भी आप बता सकते हैं कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो यहां पर जो है ना दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट करने के बाद से जो है ना यहां पर हम लोग x का वैल्यू जो है ना फाइंड किए थे -1 और y का वैल्यू जो है ना आपका 2। तो एटलीस्ट वन वैल्यू भी अगर फाइंड हो जा रहा है तो ये जो है ना लीनियर ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन जो होगा ये आपका कॉन्सिस्टेंट होगा। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल इनकॉन्सिस्टेंट के लिए अगर देखेंगे, सपोज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में है, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका 3 है और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू आपका 7 है। इन दोनों इक्वेशन को जो है ना किसी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाकी जो 3 मेथड हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड या फिर जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद से इसका जो है ना वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन को जो है ना वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसी भी एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। यहाँ पर 2x है तो ऐसा करते हैं इसको भी 2x बनाते हैं, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी ये आपका 2x है प्लस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, यह भी माइनस और यह भी आपका माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x भी कैंसिल हो गया और y भी कैंसिल हो गया, यानी कि x और y का वैल्यू हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल का टू वेरिएबल का वैल्यू अगर फाइंड नहीं कर सकते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये था कंडीशन। तो यहां पर जो है आपका जो है लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में टोटल हमने ये इस क्लास को लेकर के आपका 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। और आपको क्या करना है कि हार्डली जो है ना पूरे पार्ट मिलाकर के आपको 2 आवर का क्लास होगा हार्डली, और उस 2 आवर क्लासेस में आपको कंप्लीट जो है ना लीनियर इक्वेशन काफ़ी कंसेप्ट के साथ जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जो है आपको जो है इस चीज़ को बताया गया है। आप पूरे वीडियो को जो है ना अच्छी तरीके से देखेंगे तो ज़रूर आपको लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उस
क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी बुक उठा करके आप क्वेश्चन को किसी भी कोई भी बुक उठा करके आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो एक और चीज़ ये बोलना है कि जो है ना इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ऑलरेडी जो क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। खास करके जो है ना आपको विलेज एरिया में जो है ट्यूशन की व्यवस्था उतनी नहीं रहती है, आपको कोचिंग की भी जो है ना काफ़ी दिक्कत है। तो वहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को जो है ना आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि इस क्लास का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तो फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में जो है ना एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।